नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ए न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक एएनएम एडमिशन फॉर्म 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो गया है। जो अभ्यर्थी काफ़ी समय से चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है कि पूरी प्रोसेस फॉर्म भरने की क्या होती है, लेकिन जो अभ्यर्थी नए हैं जिन्होंने हाल ही में अपना जो कोर्स कंप्लीट किया है या मैं कहूँ कि एएनएम करने के लिए जिस पढ़ाई की हमें ज़रूरत है वो पूरी करी है, जो कि मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा, तो उन्हें ये नहीं पता कि एएनएम का फॉर्म कैसा भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या उसके साथ लगना है, कहाँ पर क्या लिखना है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में हम कि एएनएम एडमिशन फॉर्म 2026 फॉर्म भरने की जो तारीख है, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक हम फॉर्म भर पाएंगे, फॉर्म हमें कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, और उस एएनएम फॉर्म में आपका एक पोस्टल ऑर्डर भी लगता है। ये पोस्टल ऑर्डर क्या होता है और कहाँ से मिलेगा ये पोस्टल ऑर्डर, और जिन जिन अभ्यर्थियों का एएनएम एडमिशन 2026 के गवर्नमेंट कॉलेज में चयन हो गया, उन अभ्यर्थियों की जो फीस रहेगी वो बिल्कुल 0 रुपये रहेगी। 1 रुपया भी उनका फीस का नहीं लगने वाला है। राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं एएनएम करवाने के लिए जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, वो सारी की सारी सरकारी कॉलेजें हैं। एक भी कॉलेज ऐसी नहीं है जो प्राइवेट हो और एएनएम करवाती हो। हालांकि आपने अपने क्षेत्र के नज़दीक में देखा होगा कि कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो प्राइवेट एएनएम करवाती हैं, तो उनका जो संबंध है, उनका जो बोर्ड है पेपर करवाने का, वो बोर्ड राजस्थान का नहीं, उनका बाहर का होता है। हरियाणा बोर्ड होता है, किसी का पंजाब होता है, किसी का चंडीगढ़, किसी का मध्य प्रदेश, किसी का महाराष्ट्र बोर्ड। वो करवाएंगे आपको वहीं पर एएनएम अपने निजी क्षेत्र में, आपके नज़दीक में, लेकिन उनका जो बोर्ड होता है वो बाहर का होता है। क्योंकि राजस्थान का जो डायरेक्ट बोर्ड है एएनएम करवाने का वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं है। और अब बात करता हूं मैं एएनएम एडमिशन फॉर्म 2026 के बारे में। सबसे पहली बात, फॉर्म का प्रारूप देख लीजिए आप। कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म रहेगा। एक पेज तो आपका ये रहेगा और दूसरा पेज ये रहेगा, ठीक है। 2 पेज का ये कुल मिला के फॉर्म है। आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? सबसे पहला सवाल ये कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा। आपको ये फॉर्म लेने के लिए आप या तो राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। 3749 लास्ट की 4 डिजिट रहेंगे। तो ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखी है, आपको मैं व्हाट्सअप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ लेकर के डायरेक्ट जो भी प्रिंट निकालने वाला है, आपके नज़दीक में जो कंप्यूटर शॉप रखता है, जिसे आप ई मित्र कहते हैं, लोक मित्र कहते हैं, साइबर कैफ़े कहते हैं, उनके पास जाकर के ये 2 पेज का प्रिंट ले लेना है। और पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि जब भी बंदे जाते थे, जब भी जो बहनें हैं प्रिंट लेने के लिए, या कोई और लड़का अपने घर में फैमिली मेम्बर के लिए फॉर्म भरने के लिए ये वाला फॉर्म लेकर के जब दुकान पर प्रिंट लाने जाते थे, तो वो बंदा क्या काम करता, उनको बोलता कि ये वाला फॉर्म जो है वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास है। उसका कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट किया हुआ होता है, और प्रिंट करके उसमें 2-3 डिज़ाइन बनाए होते हैं, अलग अलग कॉलम बनाए होते हैं, और वो अपना वैसा दिखा देता है और बोलता है कि ये वाला हमारे वाला ओरिजिनल है, जो आप लेकर के आए वो ओरिजिनल नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इस चक्कर में जहाँ इस फोटोकॉपी के, जो मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, इस फोटोकॉपी के 10 रुपये लगने हैं, वहाँ पर वो दुकान वाले क्या काम करते, अपना ओरिजिनल फॉर्म जो उन्होंने खुद बना रखा है वो दिखा करके बोलते ये 50 रुपये का फॉर्म है, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे वो बेचने लगे थे। आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट ये बोलना है कि इस वाले फॉर्म का आपको प्रिंट दे देंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का फॉर्म है। आपको कुछ नहीं बोलना। अगर वो बोले कि ये डुप्लीकेट है, हमारे पास वाला ओरिजिनल है, ओरिजिनल के 50 रुपये लगेंगे, उसके 100 रुपये लगेंगे, ये वाला तो नकली है, असली नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस यही बोलना है कि मुझे इसी फॉर्म का प्रिंट चाहिए, मुझे ओरिजिनल नहीं चाहिए। क्योंकि पिछली बार जिन जिन अभ्यर्थी ने फॉर्म ले लिया था उनका बाद में मेरे पास मैसेज आया था, मुझे कॉल भी किए थे, मैसेज भी किया था कि हमारे पास में जो दुकान है या वहाँ पर गए तो उन्होंने इससे डुप्लीकेट बताया, अपने वाला दूसरा फॉर्म हमें दिया, इसके हमसे 100 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। मात्र 8-10 रुपये का ये जो प्रिंट निकाल के देगा, या 5-7 रुपये का जो प्रिंट निकाल के देगा, उतने में काम आपका हो जाएगा। आपको 100-200 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ही बोलना है कि मुझे इसी फॉर्म का प्रिंट चाहिए, मुझे ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म इसी का प्रिंट लेना है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपने दुकान वाले से या कंप्यूटर वाले से इसका प्रिंट ले लिया, दोनों साइड से। प्रिंट लेने के बाद जो पहला पेज होगा, इस फॉर्म में खास बात यह है कि इसमें 4 भाग हैं। खास बात का मतलब ये है कि ये फॉर्म हर साल ऐसा ही रहता है।
एक जगह इसका ऑप्शन आता है डेट चेंज करने का, बस वो डेट हर बार बदलती है। इस बार भी इन्होंने बदली नहीं है। आप यहाँ जब प्रिंट लेकर के आएँ तो इस 25 को 26 बना लीजिएगा, बस ऐसे, और कुछ नहीं करना। बाकी फॉर्म सेम टू सेम है। इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से देखिए। एक तो होता है भाग ए, ये जब ए आप पूरा कर लेते हैं उसके बाद आता है भाग ब। भाग ब भी जब हम पूरा कर लेते हैं उसके बाद आता है भाग छ, और उसके बाद आता है भाग द। छ भाग जो है वो सभी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सभी के लिए नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों के लिए ये भाग जो है नहीं भरना, कुछ को ये वाला भाग जो है वो भरना है। अब किसको भरना किसको नहीं भरना वो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ फॉर्म की भरने की डेट क्या है। फॉर्म भरने की डेट आपकी है 24 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आज 22 अगस्त हो गई, मतलब कि सोमवार से फॉर्म भरने हैं। फॉर्म पूरे तरीके से ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब आपको कंप्यूटर से मोबाइल से कैसे नहीं भरना, आपको डायरेक्ट ये जो फॉर्म है ये प्रिंट लेना है, इसमें डिटेल भरनी है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फिर इसको एक मार्केट से लिफाफा, कुछ ऐसा जो लिफाफा आता है, या फिर कुछ ऐसा जो लिफाफा आता है यहाँ से ये बंद हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा जो लिफाफा आता है ये वाला लिफाफा लेना है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और बाई पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के द्वारा बाई पोस्ट, या फिर जहाँ फॉर्म भेजना है वो जगह अगर आपके नज़दीक है तो आप खुद बाइक पे या फिर बस में कैसे भी जाकर खुद भी जमा करवा सकते हैं, या फिर बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। ये होता है फॉर्म ऑफलाइन भरने का तरीका। अब देखिए इस फॉर्म को हम कैसे भरें। ये फॉर्म आपने प्रिंट आउट ले लिया। प्रिंट आउट लेने के बाद में, इसका प्रिंट आउट लेने के बाद में आपको क्या काम करना है, यहाँ पर लगानी है फ़ोटो। और फोटो जो है थोड़ी ऊपर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नीचे मत आने देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ और डिटेल भी आपको भरनी है। इसलिए फ़ोटो कुछ ऐसे लगाना, ऐसे लगाकर इसमें क्रॉस साइन कर देना, आधा फोटो पर आ जाए और आधा इधर चला जाए। चेहरे पे मत करना, चेहरे से नीचे जो खाली जगह है वहाँ पे आपको एक क्रॉस साइन कर देना है। क्रॉस साइन करने के बाद में आपको 10वीं की डिटेल और 12वीं की अलग अलग डिटेल भरनी है। 10वीं का आपका बोर्ड क्या है, अगर आपने 10वीं राजस्थान से करी है तो बसेर और छोटे छोटे अक्षरों में अजमेर डाल देंगे, और यही सेम आप 12वीं में भी डाल देंगे, बसेर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। उसके बाद आपने 10वीं कौन से साल में की छोटे से अक्षरों में यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 10वीं का स्पेशल यहाँ कॉलम नहीं बनाया गया, हालांकि कॉलम होना चाहिए। अब विभाग के द्वारा जब एडिट नहीं किया गया तो नहीं बनाया गया, लेकिन आपके पास में जिस दुकान से आप प्रिंटर लेने जाओगे हो सकता है उसने अलग से फॉर्म एडिट कर रखा हो, कॉलम बना रखे हों, आपको इस जाल में फंसा लिया जाए कि ये ओरिजिनल है, हमारे वाला ओरिजिनल है, आप जो लेकर के वो नकली हैं, और हमारे वाले ओरिजिनल के आपके 100 रुपये लगेंगे, 50 रुपये लगेंगे। ऐसा नहीं करना आपको डायरेक्ट ये बोलना है कि इसी का प्रिंट आपको दे दिया जाए। यहाँ 10वीं के बोर्ड लिखने के बाद 10वीं और 12वीं आपने कौन से साल में पास किया, ये आपको साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में मेंशन कर देना। अगर कहीं पर भी आपकी गलती हो जाती है, कहीं पर भी आपके क्रॉस लग जाते हैं या ऐसे ऐसे काट देते हैं, आप फॉर्म दूसरा ले लेना। फॉर्म आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा भरना है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद 10वीं के रोल नंबर, 12वीं के रोल नंबर, 10वीं टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी, 12वीं टोटल कितने नंबर की परीक्षा थी, आपके 10वीं में कितने नंबर आए और आपके 12वीं में कितने नंबर आए, 10वीं में कितने परसेंटेज बने और 12वीं में कितने परसेंटेज बने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको बताना है अभ्यर्थी की जाति वर्ग, मतलब आप कौन से में, जनरल कैटेगरी में है तो सामान्य कर देना है, बस यहाँ टिक लगाना, और किसी को कुछ नहीं छेड़ना आपको। ऐसा नहीं कि बाकी में आप क्रॉस लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, जनरल पे लगाओ। जनरल अगर नहीं है, आपकी एससी कैटेगरी है तो इस पे लगाओ। एससी कैटेगरी पे नहीं है, आपकी एसटी है तो एसटी पे लगाओ। आपको वही पे चिन्ह लगाना है, आपको उसी पर चिन्ह लगाना है जो कैटेगरी आपकी है, आपको बाकी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 2 नंबर कॉलम आ जाएगा, अभ्यर्थी निःसक्तजन अर्थात एक पैर से, मतलब कि अगर आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं और उसमें प्रवेश चाहते हैं तो आपको हाँ कर देना है। और वो अगर नहीं है आपका तो आपको बस ना पे टिक करना, और कुछ नहीं करना। नहीं तो एक में हाँ करके दूसरे में क्रॉस लगाना, ऐसा नहीं। आपका जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, अगर आप विकलांग या दिव्यांग नहीं है तो आपको बस डायरेक्ट नहीं करना है सीधा, और कुछ नहीं करना, आपको सीधा नहीं पे टिक करना है। और यदि आप विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, एक पैर मतलब कुछ दिक्कत है एक पैर में, और सर्टिफिकेट अगर आपके पास बना है तो आपको हाँ करना है, लेकिन ध्यान रखना उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में लगानी है। उसके बाद में 3 नंबर, क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट पर काम करते हैं तो हाँ करना है, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं पे टिक करना है, बाकी ये नहीं छेड़ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आप हाँ कर देते हैं तो आपको जो भाग है, मैंने तीसरा जो भाग बताया था, भाग ए, ब, स और द, तो तीसरा भाग आपको भरना है अगर आप इसमें हाँ करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ना कर देते हैं तो तीसरे भाग को आपको बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सा सहयोगिनी, इसमें से भी अगर आप हाँ करते हैं तो भाग से आपको भरना है, और अगर आप हाँ नहीं करते हुए
अगर आप दोनों में ही ना करते हैं तो आपको भाग सह दोनों ही छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन में भी आपका हाँ हो जाता है तो आपको भाग सह ज़रूरी है भरना, ये ध्यान रखना, यहाँ लिखा है साफ साफ। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है क्या मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, मृतक कर्मियों के विधवा या अन्य श्रेणी विधवा, तलाकशुदा कोई कैटेगरी में से हैं तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको ना कर देना। ये जो मैंने क्रॉस लगाया ये वाला आपको नहीं करना, आपको सिर्फ एक ऑप्शन पर टिक करना है जो आपके लिए सूटेबल है। हाँ है तो हाँ और ना है तो नहीं। और अगर आप हाँ कर देते हैं तो आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र उसको भी साथ में लगाना पड़ेगा, ये बात भी आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको आवेदन शुल्क का विवरण देना है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तब तो इसमें कुछ नहीं लिखना, आप ना लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन आप SC ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, MBC, OBC, जनरल, तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस जाना है और एक 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। और पोस्टल ऑर्डर पर एक नंबर होगा, वो नंबर यहाँ डालना है। किस तारीख को आपने वो बनाया वो यहाँ डालना है। यहाँ डालने हैं 20 रुपये कि आपने 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाया है। और अगर 20 रुपये का आपको नहीं मिलता है, आप 10-10 रुपये के दो लेते हैं, तो दोनों के नंबर एक ऊपर एक नीचे डाल देने हैं। दिनांक दोनों में एक ही तारीख को आपने लिया वो तारीख डाल देनी है। और 10+10 यहाँ रुपये भी 10+10 डाल देने हैं और बराबर 20 रुपये डाल देने हैं, और कुछ नहीं करना। उसके बाद भाग ब में चले जाते हैं। भाग है ए हमारा पूरा हो गया है। भाग ब में क्या काम करना है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में डालना है, शुद्ध हिंदी में आपको अपना नाम डाल देना है। अभ्यर्थी का नाम फिर आपको अंग्रेजी में डालना है, कैपिटल लेटर में। किसी का अगर मनीषा नाम है तो MANISHA, ना कि आपको ऐसे डालना। अब जल्दबाजी में हो सकता है ऐसे लिख दे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, साफ साफ लिखा गया कैपिटल अक्षरों में लिखना। तो ये वाली चीज़ आपको मेंशन करनी है। मनीषा कुमारी है तो कुमारी भी आगे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में पिताजी का नाम हिंदी में, पिताजी का नाम अंग्रेजी में, बस वही है जैसे आपने अपना नाम लिखा। फिर पति का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम हिंदी में अंग्रेजी में बताएंगे, और शादीशुदा नहीं है तो आप ना ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसको खाली छोड़ सकते हैं। आप दोनों में से ऐसे डैश करके भी खाली आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर आपकी जन्म तिथि आपको बतानी है। जो 10वीं की मार्कशीट आपने लगाई है, 10वीं की जो मार्कशीट आपकी है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको पूरी डाल देनी है। आपको इस वाले ऑप्शन पे ऐसे दोबारा पेन चलाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 है, 2 है और 1990 है तो कुछ इस प्रकार से, हालांकि 1990 वाले एलिजिबल जो स्पेसिफिक कैटेगरी में वही होंगे, क्योंकि 34 साल मैक्सिमम एज इनकी बताई गई है। तो कुछ इस प्रकार से मेंशन आपको कर देनी है। फिर आपको यहाँ 25 की जगह 2026 बनाना है, मतलब जो 5 है ना, इसको ऐसे करके 6 बना देना, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना। और 31/12/2026 जो आज से 4 महीने के बाद आ रहा है, उस दिन आपकी उम्र जो है वो कितने वर्ष हो जाएगी, कितने महीने हो जाएगी, कितने दिन हो जाएगी, ये चीज़ आपको गूगल में एज कैलकुलेटर लिखना है। और एज कैलकुलेटर में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो किस तारीख को आपको देखना है, वो तारीख आपको 31/12/2026 डाल देनी है, और एक ऑप्शन में आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपके पास आपकी उम्र कितने महीने, कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन हो गई, वो चीज़ें आएंगी। वो चीज़ें यहीं आपको इन ऑप्शन में मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर ध्यान रखना वही लिखना है जो आपका नंबर चालू है और भविष्य में भी चालू रहेगा, क्योंकि कल को भविष्य में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको विभाग फ़ोन करके इसी नंबर पर सूचना देगा, इसलिए आपका मोबाइल नंबर चालू होना बहुत ज़रूरी है। डाक का पता, आपके गांव की कौन सी पोस्ट ऑफिस लगती है या आपका गांव कौन सा है, प्रॉपर एड्रेस आपको मेंशन करना है कि गांव मेरा ये है, पोस्ट ऑफिस हमारी ये लगती है, तहसील हमारी ये है, और उसके बाद ज़िला हमारा कौन सा है, और उसके बाद राजस्थान, और आपके गांव का पिन कोड ज़रूर आपको मेंशन करना है लास्ट में लिख करके कि पिन कोड हमारा ये है। उसके बाद आपको एक साइन यहाँ कर देना है, आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, खाली जगह में कहीं भी आपको साइन कर देना है। उसके बाद हम भाग 6 में चले जाएंगे। भाग 6 सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी या सहयोगिनी या महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन्हीं को भरना है, बाकी किसी को भरने की जरूरत नहीं, खाली छोड़ देना है। जो नॉर्मल एस्पिरेंट हैं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या सहयोगिनी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऐसा जिनका कुछ भी नहीं, उनको भाग डायरेक्ट ड में जाना है। बाकी जो जहाँ पर लिखा हुआ था कि भाग 6 भी भरना, जिन्होंने हाँ किया है ऊपर वाले 2 कॉलम में जो अभी मैंने बताया था, उनको भाग 6 भरने के लिए आपको अपना नाम लिखना है। फिर पिताजी का नाम लिखते हैं तो ऐसे टिक लगाकर पिताजी का नाम डालना है, और अगर हस्बैंड का नाम लिखते हैं तो ऐसे टिक लगाकर हस्बैंड का नाम डालना है। आप किस पोस्ट पर हैं, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, वर्तमान में आप कहाँ पर है, जिला कौन सा लगता है, आपके साइन, और फिर आपके विभाग के साइन, जहाँ आप कार्यक्रम कर रहे हैं उनको स्टैंप लग करके साइन होंगे। उसके बाद भाग जो तय है वो सभी को भरना है, मैंडेटरी है सभी के लिए, अपना नाम डालना है। पिताजी का नाम अगर लिखते हैं तो पुत्री पे क्लिक करके पिताजी का नाम, हस्बैंड का नाम डालते हैं तो पत्नी करके, और हस्बैंड का नाम कुछ नहीं करना, दिनांक डाल देनी जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, और स्थान डाल देना आपका गांव कौन सा है,
और आपके साइन कर देने हैं। ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, साइन कर देने हैं। उसके बाद में आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवानी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स की? 10वीं के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, 12वीं के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवानी है, जाति प्रमाण पत्र जो आपने नया बना रखा है उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है, मूल निवास जो आपने ऑनलाइन डिजिटल वाला पड़ा हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल पहले जब भी आपने बनाया था उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। उसके अलावा एक जो पोस्टल ऑर्डर का जिक्र किया गया उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। आपका जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है। पैन कार्ड भी अगर आपका बना हुआ तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा के आप चाहें तो डॉक्यूमेंट आईडी के रूप में इसमें लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे लेने हैं, सब पर अपने साइन होने चाहिए, सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब कि खुद के साइन करने हैं। खुद के साइन करते हुए आपको मार्केट से एक बड़ा सा एक ऐसा लिफाफा ले लेना है, सब डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल कर देना है एक साथ में, और ध्यान से एक बार फिर से देख लेना है कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं कुछ लिखने को रह तो नहीं गया, कहीं कोई सेल्फ अटेस्टेड करने में कहीं सिग्नेचर रह तो नहीं गए। नहीं रहे हैं तो आपको इसमें लिफाफे में ये डालना है और लिफाफे को अच्छे तरीके से चिपका देना है। अब लिफाफे का फ्रंट साइड जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। और अब मैं थोड़ी सी बात बीच में बोलना भूल गया, बात वो ये है कि एएनएम फॉर्म कौन कौन भर सकता है। जो भी कैंडिडेट 12वीं पास, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो भी कैंडिडेट 12वीं पास हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी से भी हो, चाहे बोर्ड बसेर अजमेर बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड अजमेर या बाहर अदर स्टेट से हो, सारे एएनएम फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो चयन आपका होगा वो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर काउंसलिंग होगी, कट ऑफ बनेगी, थोड़ी सी प्रक्रिया ये होने वाली है भविष्य में आगे। उसके बाद आपका चयन होगा। और एक बार जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो आपकी 2 साल का जो एएनएम कोर्स है, जिसमें 2 साल में होते हैं 24 महीने, 24 महीने में 18 महीने पढ़ाई, 6 महीने इंटर्नशिप में आपको नॉर्मली हॉस्पिटल ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जिसमें काम आपको सीखने को मिलेगा। तो ये पूरी 24 महीने की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, 1 रुपया भी आपका लगने वाला नहीं है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को लिफाफे में आपने बंद कर लिया। लिफाफे का जो फ्रंट पेज है कुछ इस प्रकार का है। यहाँ लिखना है टू और यहाँ लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम में तो आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ताकि अगर ये डाक कहीं नहीं पहुंच पाए या आपको वापस मिलती है तो इस फ़ोन पे फ़ोन करके सूचना आपको मिल जाए। टू में आपको क्या डालना है? टू में आपको जिस भी जिले, राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में कॉलेज हैं, अलग अलग सीटें हैं, कहीं 40 कहीं 45 कहीं 40-45 कुछ ऐसे करके हैं। जिस भी ज़िले में आपको एएनएम करना है उस ज़िले का एड्रेस यहाँ पर किस तरीके से लिखना है। देखो ज़रा, आपको लिखना है सभी, आप एक ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों से भी फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस यही रहेगी, ऐसे ही प्रिंट आउट लगना है, ऐसे डॉक्यूमेंट लगना है। अगर आप 10 ज़िलों से फॉर्म भरते हैं तो सेम इसी प्रोसेस से आपको 10 लिफाफे बनाने पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से आपको 10 पोस्टल ऑर्डर लेने पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से 10 फॉर्म का फॉर्मेट बना करके आपको स्टेपल करना है और ऐसे लिफाफे में पैक करना है। 5 जिलों से भरते हैं तो 5 करने हैं, 2 जिलों से भरते हैं 2 करने हैं, और 33 जिलों से अगर आप भरते हैं, जितने मतलब 31 या 31 जिलों में है एएनएम सेंटर, 30 या 31 जिलों से भरते हैं तो ऐसे 30 या 31 सेट आपको बनाने पड़ेंगे, अलग अलग भेजने पड़ेंगे बना करके। तो भेजना कैसे है वो देखिए, ये लिफाफा आपका होगा, टू आपने डाला और यहाँ लिखेंगे मुख्य चिकित्सा। थोड़ी सी राइटिंग जो है टैब में सही नहीं आ रही लिखने में, लेकिन आप समझते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बस इतना डालना और कुछ नहीं, नीचे डाल देना। आगे जिस भी ज़िले, ये तो मैंडेटरी है, ये तो सब में लिखना आपको। फिर उसके बाद जिस ज़िले से आपको एएनएम करनी है, बीकानेर से करनी है तो बीकानेर और पिन कोड डाल देना है। चूरू से करनी है तो चूरू, पिन कोड डाल देना है। रतनगढ़ से करनी है तो रतनगढ़, पिन कोड डाल देना है। जालोर से करनी है जालोर, पिन कोड डाल देना है। जयपुर से करनी है जयपुर, पिन कोड डाल देना है। इस प्रकार से एड्रेस आपको मेंशन करना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कौन से ज़िले में एएनएम की सीटें हैं वो वाली चीज़ें भी आपको मैं व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूं। इसके अलावा आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, कोई शंका आपके मन में रह गई है, कोई ऐसी बात जो मैं बताना भूल गया हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपको करूँगा। एएनएम फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा है, पहले तो वेबसाइट पर चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, राज स्वास्थ्य की वेबसाइट है, राज स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाए। नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, किसी भी दुकान वाले के चक्कर में मत आना कि भाई ये फॉर्म नकली है, हमारे वाला असली है, असली के 100 रुपये लगेंगे, फोटोकॉपी 10 रुपये में हो जाती है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ भी चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही बोलना है रिजेक्ट अगर होगा तो हमारा होगा, हमें आप इसी फॉर्म का प्रिंट दे दीजिए और 100-200 रुपये नहीं लगाते, 10-15 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो यह है ओवरऑल छोटा सा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।